जब भी आप एयरप्लेन में सफ़र करते हैं, आप ये मानकर चलते हैं कि कॉकपिट में जो पायलट्स फ्लाइंग हैं, वो हमेशा सेफ डिसीजन ले रहे होते हैं, इंडस्ट्री के रूल्स के मुताबिक और अपने एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन सवाल ये है, अगर रूल्स और एक्सपीरियंस एक दूसरे के खिलाफ चलने लग जाएं, तो फिर क्या होता है? ये है कहानी एयर फ्रांस फ्लाइट 736 की। 31 दिसंबर 2020 की शाम, एयर फ्रांस का एयरबस A330 ब्राज़ाविल कॉन्गो से पेरिस जाने के लिए तैयार है। न्यू ईयर्स ईव है और कोविड का ज़माना है, और कॉन्गो में हालात वैसे भी ठीक नहीं। क्रू बस एक ही चीज़ चाहता है, घर वापस आना। प्लेन में सिर्फ 136 पैसेंजर्स हैं, वेदर बहुत अच्छा, और फ्यूल 45.5 टन्स प्लेन में फ्यूल किया गया। कैप्टन बहुत एक्सपीरियंस्ड, लेकिन A330 पर कैप्टन के तौर पे ज़्यादा पुराने नहीं थे। तो फर्स्ट ऑफिसर्स भी मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं। फ्लाइट स्लोली टेक ऑफ करती है और 38,000 फीट पर क्रूज में पहुंच जाती है। थोड़ी देर के बाद कैप्टन रूटीन फ्यूल चेक कर रहे हैं और फौरन नोटिस कर रहे हैं कि 1.4 टन फ्यूल मिसिंग है। ये नॉर्मल बात नहीं है, लेकिन कैप्टन सोचता है शायद फ्यूल ट्रांसफर चल रहा हो। कैप्टन ने क्रू को कहा कि फ्यूल मॉनिटर करो और खुद रेस्ट के लिए चले गए, और यहीं से मसला शुरू हुआ। कैप्टन के जाने के बाद दोनों फर्स्ट ऑफिसर देखते हैं फ्यूल और तेज़ कम होता जा रहा है, और लेफ्ट साइड के टैंक्स में इम्बैलेंस नज़र आ रहा है। 20 मिनट्स बाद कैप्टन को वापस बुलाया गया। अब तक 2 टन से ज़्यादा फ्यूल लीक हो चुका था। सबको समझ आ गई लेफ्ट इंजन से फ्यूल लीक हो रहा है। QRH चेकलिस्ट खोली गई। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन, लैंड एसएप, यानी कि फौरन लैंड करो। और फिर अगला स्टेप, सस्पेक्टेड इंजन को शट डाउन करो। लेकिन यहाँ एक्सपीरियंस और रूल्स टकराने लग गए। कैप्टन इंजन नहीं बंद करना चाहता था। उसका ख्याल है कि फ्यूल अभी काफ़ी है और इंजन बंद करना बड़ी प्रॉब्लम शुरू कर देगा, और क्रू ने एग्री किया। चेकलिस्ट फॉलो नहीं हुई। उन्हें नहीं पता कि लेफ्ट इंजन के अंदर फ्यूल लाइन गलत तरह से फिट हुई है, और प्रेशराइज फ्यूल गर्म इंजन पर स्प्रे हो रहा है, यानी कि फायर ट्रायंगल का हिस्सा तैयार हो रहा है, जिसके अंदर फ्यूल प्लस हीट। कमी थी तो सिर्फ ऑक्सीजन की, क्योंकि इस एल्टीट्यूड लेवल पे ऑक्सीजन नहीं होती बाहर। प्लेन डाइवर्ट किया एन डी जमेना चार की तरफ। ILS अवेलेबल नहीं, रनवे छोटी, टेलविंड भी स्ट्रॉन्ग। कैबिन क्रू को लगता है कि सिचुएशन थोड़ी सीरियस है। उसने साइलेंटली कैबिन को इवैक्यूएशन के लिए प्रिपेयर कर लिया, जबकि कॉकपिट ने मना किया हुआ था। एक्सपीरियंस बोल रहा है डिस्टेंस के दौरान ECAM वार्निंग आ गई, फ्यूल लीक कंफर्म्ड। सिस्टम भी कह रहा है इंजन बंद करो। कैप्टन फिर भी डिले कर रहा है। लैंडिंग के वक्त 32 नॉट्स टेलविंड होती है। अब प्लेन लैंडिंग की तरफ आ रहा है और अभी भी इंजन बंद नहीं किया। प्लेन ज़्यादा स्पीड के साथ टच डाउन हुआ। रिवर्सर्स नहीं यूज़ किए गए। ये प्लेन को स्लो करने के लिए यूज़ होते हैं इंजन के मैकेनिज्म्स। ब्रेक 300 डिग्री तक गर्म हो गई। प्लेन रनवे के बिल्कुल एंड पर जाकर रुक गया। टैक्सी के दौरान भी इंजन से फ्यूल लीक कर रहा है, और पायलट ने अभी भी इंजन बंद नहीं किया। टैक्सी ख़त्म करने के बाद जब प्लेन को रोका, तब जाके उन्होंने लेफ्ट इंजन फाइनली बंद कर दिया, और टोटल फ्यूल लॉस 5.7 टन्स का था। इस एक्सीडेंट की खुशकिस्मती ये थी कि इस प्लेन को आग नहीं लगी। इन्वेस्टिगेशन की गई और पता चला अगर इंजन पहले बंद कर दिया होता तो फ्यूल लीक भी रुक जाती और लैंडिंग का रिस्क भी कम होता। ये इंसिडेंट एक पावरफुल लेसन है। चेकलिस्ट को आउटस्मार्ट करने की कोशिश मत करो। रूल्स किसी वजह से लिखे गए हैं। एक्सपीरियंस उन्हें फॉलो करने के लिए होता है, उन्हें इग्नोर करने के लिए नहीं। और कभी कभी सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला शख्स कॉकपिट में नहीं, कैबिन में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।